वोट लेने का चक्कर है जी। जब यहाँ दिल्ली में थे तो 14,000 जो वुमेन थी इनकी, वो प्रेग्नेंट थी, और 14,000 अब जो है ना बढ़ गई होगी पॉपुलेशन। आई थी मतलब सीमा हैदर, उसको भी वापस भेजना चाहिए। मतलब उसने तो रास्ते ही खोल दिया सारा। 60, 65, 70 साल कांग्रेस राज्य कर सकती है, तो क्या बीजेपी 10, 20 साल, 25 साल राज्य नहीं कर सकती है? उसका हक बनता है देश के लिए। तो अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रोगिया मुसलमान पकड़े गए हैं जो कि इलीगल वे में वहाँ रह रहे हैं, और जिनके पास वो रह रहे हैं कानून ने उन पर भी शिकंजा कसा है, साथ साथ पर उन पर भी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड, पैन कार्ड देखे जा रहे हैं जो इलीगल वे में बनवा दिए गए हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या वो हमारे देश के लिए आगे चल के खतरा हो सकते हैं या अभी भी खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है जी, क्योंकि वो वहाँ पर रह रहे हैं जहाँ सेना का मतलब कंटोनमेंट है या कोई फैसिलिटी है, तो वो ना केवल सेना की फैसिलिटी के ऊपर नज़र रखते हैं, बल्कि जो लोकल है ना आतंकवादी, उनके साथ भी वो कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ से दिल्ली से मतलब भी काफ़ी गए हैं, और इनको वापस भेजना चाहिए जहाँ से इस टाइम में सर रोगिया मुसलमान केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में देखा जा रहा है। दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, तेलंगाना, राजस्थान, उधर भी देखा। हाँ, मेवात में भी है, मेवात में भी बहुत सारे हैं, और भी इधर उधर काफ़ी जगह पे हैं। तो इनको वापस भेजना चाहिए, जहाँ से भी आए हैं उनको वापस भेजना। सर इनको बसाने का क्या मकसद है? क्यों इनको बसाया जा रहा है, और इनकी तादाद दिन पे दिन बढ़ रही है, क्यों बसाया जा रहा है इनको? वोट लेने का चक्कर है जी। जब यहाँ दिल्ली में थे तो 14,000 जो वुमेन थी इनकी, वो प्रेग्नेंट थी, और 14,000 अब जो है ना बढ़ गई होगी पॉपुलेशन। तो इस तरह से बढ़ती जा रही है इनकी पॉपुलेशन। बाद इनको उसी वक्त भेज देना चाहिए था वापस, और अब भी भेजना चाहिए। अभी मोदी गवर्नमेंट तो काफ़ी, जिस तरह देखा जा रहा है कि पुलिस भी, मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको ढूंढ के निकाल रही है। इवन जो उनको पनाह दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। कि आप कैसे दे रहे हो? बिल्कुल होना चाहिए जी, वो उन्हीं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बल्कि ये जो औरत आई थी मतलब सीमा हैदर, उसको भी वापस भेजना चाहिए। मतलब उसने तो रास्ते ही खोल दिया सारा। जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था उसको उसने ध्वस्त कर दिया, कि मतलब किसी से प्यार का नाटक कर और घुसाओ 4 बच्चों को लेके, कोई बात हुई है? मतलब देश की सीमाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये लगता है 2024 में दोबारा से प्रधानमंत्री ही मोदी जी बनेंगे, या इस बार शायद कुछ और भी बदलाव दिखेगा? जैसे अपने वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने मार्गदर्शन में डाल दिया था 75 की एज में, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने साल के लिए वो बन सकते हैं? उनकी एज से देखा जाए, जिस तरह उन्होंने मार्गदर्शन में डाल दिया था अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और इस लेवल पे लेके आए, उन लोगों सबको मार्गदर्शन में डाल दिया। तो इस बेस पे तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी नहीं कोई और बन सकता है, इसलिए क्योंकि वो भी मार्गदर्शन में जाने लायक आने वाले 2-3 साल के अंदर हो जाएंगे। तो अगर 5 साल के लिए किसी को प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया जाएगा, तो फिर मार्गदर्शन में 3 साल बाद फिर 3 साल बाद फिर कोई ना कोई उसे प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, रही बात गवर्नमेंट की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस बार आएगी। बस और कुछ पूछना भी चाहिए या आएगी? जैसे आपको क्या लगता है? हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, आएगी ये कन्फर्म है। चाहने से क्या मतलब हो गया? जब आ रही है तो चाहने का शब्द ही खत्म हो जाता है। आप एक आम आदमी हैं, आम पब्लिक के वोट, तो आप वोट देने का अधिकार तो आपको भी है। तो कहीं ना कहीं सारे आम आदमी मिलके ही तो बनाएंगे सर उनको। नहीं, आम आदमी तो सिर्फ खाने के लिए हैं, ये खास आदमी ही उनको बनाएंगे। आम शब्द जो होता है ना, सिर्फ खाने के लिए यूज होता है, बाकी कोई नहीं। आम आदमी से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। बस सिर्फ वोट किसी तरह लेना, धीरे धीरे करके जनता को उस लेवल पे लेके जाना, खड़ा करना, जहाँ से जनता इनको वोट दे सके। मेरा सीधा सा कहना है कि जिस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है, अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं रहा तो ये पॉलिटिक्स एक तरफा जाती रहेगी, और आने वाले पीरियड में ऐसी परिस्थितियाँ आके खड़ी होंगी कि एक जो चाहेगा कर लेगा और दूसरा चुपचाप देखता रह जाएगा। वो चाहे देश के बारे में सोचे, चाहे वो अपने बारे में सोचे। लोकतंत्र में विपक्ष का होना तो जरूरी है, लेकिन मजबूत विपक्ष का होना। अगर मोदी मजबूत हैं तो उनको इस तरह से काम करना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अगर इस देश के बारे में सोचना है और इस देश की जनता के बारे में सोचना है या इस देश के विकास के बारे में सोचना है, तो उनको इतना ज़रूर सोच के रखना चाहिए कि 52-53 से 60 तक पहुंचाना चाहिए उनको, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हमारा विपक्ष जो है स्ट्रांग रहे और अपनी बातें खुल के वो कह सके। तो अभी जो विपक्ष में है सर, क्या आपको लगता है उनमें से कोई भी ऐसा है जो कि उनको टक्कर दे सकता है? कोई भी दे सकता है, प्रजातंत्र है, जनता जिसको चाह जाएगी वो टक्कर दे देगा। और डेफिनेट है मोदी का ऑप्शन कोई ना कोई खड़ा होगा, ये सृष्टि का नियम है, एक आसमान में चढ़ता है वो गिरेगा, और जब गिरेगा तो दूसरा। अभी जो आप विपक्ष देख रहे हैं उनमें से क्या कोई लगता है आपको? नहीं, विपक्ष देखने का मतलब, लगने का मतलब ये है कि हम किसी को किसका नाम ले लें। वर्तमान में उगते हुए सूरज को लोग नमस्कार और सम्मान करते हैं, और एक चीज़ क्लियर लाइन में लिखा हुआ है रामचरितमानस में, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मीडिया देश हर कोई जो समृद्धशाली हो गया उसको कोई दोष देने को तैयार नहीं है, और अगर दोषों की झड़ी लगाएं। और एक चीज़ मैं जानता हूं कि अगर 60, 65, 70 साल कांग्रेस राज्य कर सकती है तो क्या बीजेपी 10, 20 साल, 25 साल राज्य नहीं कर सकती है? उसका हक बनता है। देश के लिए तो वो भी सोच रहा है, और देश के लिए कांग्रेस भी सोचा है। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।